अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन CT233 टॉपिक 1 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है। मेनली बिल्डिंग को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले सब स्ट्रक्चर होता है, फिर सुपर स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस लेक्चर प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मेनली बिल्डिंग को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर आप लोगों को पिछले इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था कि इमारत का सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है। इसको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब स्ट्रक्चर का टेक्निकल नाम दिया है तो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको फाउंडेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे सब स्ट्रक्चर की तारीफ़ यूँ की जाती है कि सबसे निचला हिस्सा, ठीक है, या प्लिंथ लेवल से नीचे, प्लिंथ लेवल से यानी फर्श के लेवल से नीचे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर इमारत का बलाई हिस्सा या प्लिंथ लेवल से ऊपर ऊपर, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने बताई, प्लिंथ लेवल से नीचे, प्लिंथ लेवल से बलाई हिस्सा ऊपर। अब सब स्ट्रक्चर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले है फाउंडेशन, ठीक है, मैंने बताया इसको हम प्लिंथ लेवल से नीचे कंसिडर करते हैं। अब फाउंडेशन हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारे इमारत का वज़न बर्दाश्त करते हैं, ज़मीन पर मुंतकिल करता है। और एक चीज़ है प्लिंथ। अब प्लिंथ क्या चीज़ है, प्लिंथ और प्लिंथ लेवल में डिफरेंस है। प्लिंथ लेवल हमारा ये है कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक का वर्टिकल डिस्टेंस प्लिंथ कहलाया जाता है, और प्लिंथ लेवल फर्श के लेवल को कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। प्लिंथ किसे कहते हैं, ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल द वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ है फाउंडेशन प्लिंथ या बिलो DPC भी इसको कह सकते हैं, ये सब स्ट्रक्चर हमें आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर बलाई हिस्सा होता है इमारत के, प्लिंथ लेवल से ऊपर, प्लिंथ लेवल से ऊपर ऊपर आप DPC से ऊपर जाते हैं। सबसे पहले वॉल आता है, उसके बाद फ्लोर, रूफ्स, डोर्स, विंडोज़। ये मैंने जमा इसलिए लगाया क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, सिंगल स्टोरी भी हो सकती है, तो हम मल्टी स्टोरी का सोचेंगे, सिंगल स्टोरी में उसे ऑलरेडी आ जाता है। दूसरी तारीफ आपकी बुक पे बिल्डिंग वर्क्स का है, यानी तामीराती कामों को हम इंजीनियरिंग की ज़ुबान में वर्क्स कह सकते हैं। इसमें इमारत में नहरें, सड़क, पुल, ठीक है, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई की लाइन, तामीर व मरम्मत का काम शामिल है। तो ये बिल्डिंग वर्क्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बिल्डिंग वर्क्स को हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। सबसे पहले होता है ओरिजिनल वर्क्स, यानी नई इमारत की तामीरात या पुरानी इमारत की तोसी, ठीक है, रेनोवेशन जिसे हम कहते हैं। ऐसे तामीरात को हम ओरिजिनल वर्क का नाम देते हैं, यानी हमने कोई नई तामीरात, नई बिल्डिंग बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा किसी तामीर शुदा इमारत में इजाफ़ा करना हो, या इसकी रेनोवेशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं डेकोरेशन या दीदा ज़ेब बनाना, ठीक है, या आराइश करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। अब ओरिजिनल वर्क में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं मेजर वर्क्स, और आगे लिखा है मेगा प्रोजेक्ट। मेजर वर्क बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लागत के हिसाब से भी 75 करोड़ 1 अरब से ऊपर ऊपर हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक फिगर होता है इसका, बाकायदा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हम मेगा प्रोजेक्ट्स कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लागत वाले होते हैं, ये आप जहन नशीन कर लीजिएगा। अब प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि हुकूमती इदारे या बैनुल अक़वामी इदारे तामीर करते हैं, जैसा कि बंदरगाह हो गई, ठीक है। उसके अलावा एयरपोर्ट, डैम वगैरह हो गया, ये हमारे मेजर वर्क्स में आते हैं। दूसरी चीज़ हमारे हैं माइनर वर्क्स। अब छोटे तामीराती कामों को हम माइनर वर्क्स कहते हैं, जैसे हमने डिस्पेंसरी बनानी है, रिहायशी मकान, स्कूल वगैरह की तामीर करनी है, इसको हम कहते हैं माइनर वर्क्स। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है दूसरा रिपेयर वर्क्स, ठीक है।
या एक और चीज़ भी यहाँ पे ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा, माइनर वर्क्स के बाद हैं पिटी वर्क्स। छोटे छोटे तामीराती कामों को हम पिटी वर्क्स भी कहते हैं। जैसे कि हमने कोई चौकीदारों का कमरा बनाना है, चुंगी बनानी है, ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं पिटी वर्क्स। रिपेयर वर्क में हमारे पास हमने कोई चीज़ तामीर की है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पुरानी इमारत की निगहदाश्त करनी है, इसको हम रिपेयर वर्क कहेंगे। अब रिपेयर वर्क में हमारा दो तीन चीज़ें आ जाते हैं। सबसे पहले है एनुअल, सालाना मरम्मत। ये ऐसी मरम्मत होती है जो एक साल के वक्फे पर की जाती है, सालाना मरम्मत कहलाई जाती है। इस काम में बिल्डिंग की असल लागत का 1 से 1.5% का रकम जो है ना ये खर्च होता है, यानी 1 से 1.5% ये रखा होता है। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले है वाइट वाशिंग, सफ़ेदी, ठीक है, घरों में हम करते हैं ना वाइट वाशिंग, दीवारों के ऊपर हम चूना वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा कलर वाशिंग, ठीक है, पेंट वगैरह करना है, ये हमारे एनुअल रिपेयर में आ जाता है। अब 4 साल मरम्मत है दूसरा, ये इमारत की ऐसी मरम्मत होती है जिसे हम 4 साल बाद करते हैं, ठीक है, या 4 साल के अरसे के बाद या वक्फे के बाद की जाती है। इसके अलावा ये सालाना मरम्मत के अलावा की भी की जाती है। इसमें दरवाजे खिड़कियों पर नए सिरे से रंग रोगन वगैरह या ख़राब प्लिस्तर हो, ठीक है, फ़र्श वगैरह ख़राब हो, छत की मरम्मत करनी हो, ये 4 साल मरम्मत में हमारी आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह जाती है वो है स्पेशल रिपेयर। अब स्पेशल रिपेयर में हमारे मखसूस का किस्म के काम होते हैं, जैसा कि मानसून की बारिशें आती हैं ना स्टूडेंट्स, उससे इमारतों को नुकसान पहुंचता है। उसको दुरुस्त करना, ख़राब शुदा फ़र्श को उखाड़ कर दोबारा फ़र्श डालना, ख़राब दरवाज़ों खिड़कियों को मतलब अपनी जगह से जहाँ पर ख़राबी उसको उखाड़ कर नए फ्रेम लगाना, ठीक है, या शीशा टूट गया या कुछ और इसी तरह, या खिड़कियाँ लगाना, ये सब खुसूसी मरम्मत में शामिल है। और लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ये हमने मेनली पढ़ लिए। आगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स एक एक करके टेक्निकल टर्म्स की शक्ल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग को 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह रोड भी है, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लास्ट चीज़ हमारे पास वो ये है स्पेसिफिकेशन। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, हमने एक काम करना है, उसकी बनावट होती है, ठीक है, उसकी मजबूती कुछ होती है, उसका किस्म होता है कि किस किस्म की लकड़ी हमने यूज़ करनी है, कौन सी ब्रिक हमने यूज़ करनी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसकी क्वालिटी मायार को ज़ाहिर करना, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। यानी बनाने का तरीका, उसकी किस्म, ठीक है, मतलूबा मजबूती जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ। अब मिसाल के तौर पर मैंने बताया था ना, ड्राइंग में किसी दरवाज़ा या खिड़की की लंबाई और चौड़ाई तो ज़ाहिर की जाती है, लेकिन ड्राइंग में ये ज़ाहिर नहीं किया जा सकता कि लकड़ी कौन कौन सी किस्म की होगी। सो कौन कौन सी किस्म, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। अब वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है। लैब में भी हम ये यूज़ करते हैं कि लेबॉर्ट्री के स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे कि रोड लेबॉर्ट्री में भी स्पेसिफिकेशन हो सकती है। मेडिकल लेबॉर्ट्री में आप देख लीजिए कि जब आप लोग टेस्ट करवाते हो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि एक मर्द में यहाँ से इतने वाइट ब्लड सेल इतने होने चाहिए, औरत में इतने होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम हमारे इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री में भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसकी क्वालिटी ज़ाहिर करने की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।